कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर पर धन की वर्षा हो, तुम्हारे घर में बहुत बरकत हो, बहुत बरकत है ना। तो सुनो मेरी बात। अपने घर में माँ के चरण लगाना, अपने घर के द्वार पर माँ के चरण, लक्ष्मी माँ के चरण ना अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना। और हो सके तो ऐसे लगाना जो दिखाई दे, सबको दिखाई दे, सबकी नज़रों में आए, ऐसी जगह पर लगाना। जहाँ से तुम अंदर प्रवेश करते हो ना, उसके बाहर की तरफ लगाना। और वैसे तो महालक्ष्मी की बहुत कृपा है तुम पर, बहुत कृपा। जो भी तुम्हें वेतन मिलता है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी, तुम्हारे काम में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब से तुम्हारे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। तुम देखना, तुम्हें दीपावली वाले दिन छिपकली और बिल्ली के दर्शन होंगे, जिससे धन की बहुत वर्षा होगी तुम्हारे ज़िंदगी में, बहुत वर्षा। और ये मैं वहम नहीं कह रहा, ये वहम नहीं है, ये वरदान है। ये वरदान है बिल्ली को और छिपकली को। जिसे भी ये दीपावली वाले दिन दिखाई दे देते हैं ना, तो बस उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। वो कुछ ही सालों के अंदर ना बहुत करोड़पति बन जाता है। धन की वर्षा होती है उसके यहाँ पर, कभी कोई कमी नहीं आती, कभी भी। तो बिल्ली को ना नेष्टी समझना बंद कर दो। मैं मानता हूँ कि बिल्ली हिंदू धर्म में नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी इस दुनिया में हर एक जीव जंतु को ईश्वर ने ही बनाया है, तो कोई भी नेष्टी नहीं होता, सब भाग्यशाली होते हैं। सबको ईश्वर ने ही बनाया है। तो बस जब ईश्वर रचना करते हैं तो कुछ गलत नहीं होता, कुछ नेष्टी नहीं होता, सब भाग्यशाली होता है, सब अच्छा होता है, सब शुभ होता है। और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में अब सारे शुभ कार्य ही होंगे, सारे आगे चलकर। बस तुम शुभ कार्य करने से पहले हमेशा मुझे निमंत्रण दिया करना, हमेशा, और मुझे वहाँ पर विराजित करना। मैं वहाँ पर स्वयं आकर बैठ जाऊँगा, विराजित हो जाऊँगा। और वैसे तो मैं तुम्हारे घर में जो स्वरूप है ना, उसमें मैं विराजित हूँ। जो तुम मेरे लिए छोटा सा स्वरूप लेकर आए थे ना, उस स्वरूप में तो मैं वहीं से चलकर आया था, जहाँ से तुम मुझे लेकर आए थे। मैं वहीं से तुम्हारे साथ चलकर आया था। और कुछ मेरे बच्चे तो मुझे हर जगह लेकर जाते हैं, हर जगह। वो जहाँ भी जाते हैं ना, वो मेरे बिना जाते ही नहीं हैं, हर जगह मुझे लेकर चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और सुनो, आज जो मीठा बनाओगे ना, मुझे ज़रूर खिलाना, मुझे ज़रूर खाना है तुम्हारे हाथ का मीठा। और एक बात की सावधानी बरतना कि दीपावली वाले दिन यदि तुम्हें कोई कुछ भी देता है, कुछ भी खाने को देता है, तो अगर तुम्हें शक हो कि वो इंसान तुमसे ईर्ष्या करता है, तुमसे जलन रखता है, या वो तुम्हें अच्छा नहीं मानता, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ देने आता है, करने आता है ना, तो पहली बात तो उसे लेना मत। और अगर ज़बरदस्ती दे भी देना तो उसे खाना मत, सिर्फ मेरे चरणों में रखना और मेरे चरणों में फिर मुझे भोग लगाना, फिर वो अमृत बन जाएगा। उसके बाद तुम अपने पूरे परिवार में खा सकती हो, दे सकती हो, इससे पहले मत करना। और वैसे भी तुम जो भी घर में भी बनाते हो ना, सबको पहले मेरे यहाँ पर लेकर आया करो, मेरे मंदिर लेकर आया करो, मेरे द्वार में लाया करो, उसके बाद मुझे भोग लगाया करो। जब वो अमृत बनता है ना, तो उसके बाद पूरे परिवार में भोग लगाया करो। और हमेशा भोग में ना, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, एक दिन का भी क्यों ना हो, उन सभी में तुलसी की पत्तियां डाल दिया करो, क्योंकि बिना तुलसी के तो मैं स्वीकार नहीं करता। तुलसी को डाल दिया करो। और सुनो, जो इंसान तुम्हें नहीं समझ रहा ना, इतना करने के बावजूद तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तुम्हारी कीमत को नहीं समझ रहा ना, तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि पीछे हट जाओ। अब हट जाओ वहाँ से, बहुत कर लिया तुमने, जितना तुमसे हो पाया तुमने किया, सब कुछ किया, लेकिन अब पीछे हट जाओ। क्योंकि बस अब कितना अपना अपमान करवाओगे, कितना अपने आत्मविश्वास पर उंगलियां उठवाओगे। बस बहुत हुआ ना मेरे बच्चे। सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वप्रथम है तुम्हारा आत्मसम्मान। जब उस पे ही लोग उंगलियां उठाएंगे तो कैसे चलेगा बताओ। जब तुम्हारा खुद से खुद पर ही विश्वास नहीं रहेगा, तुम्हारा आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा, तो ऐसे रिश्तों का क्या करोगे। तो बार बार हर किसी के आगे झुकना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि देखो, जहाँ रिश्ता होता है ना, वहाँ पर आधी तुम्हारी बात सुनी जाती है और आधी उनकी सुनी जाती है। ना कि ये नहीं कि एक तरफ का पलड़ा ही भारी हो, कि हमेशा एक ही बात मानी जाए और दूसरा सुनता रहे बस। तो वो सब नहीं है, वो रिश्ता रिश्ता है ही नहीं। वो तो एक सौदे वाली बात हो गई कि मैं कहूँगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो ऐसे रिश्ते कोई रिश्ते नहीं होते। ऐसे रिश्तों से हट जाना चाहिए। इससे तुम्हारे दिमाग पर भी असर होता है, मानसिक तनाव भी होता है। तुम परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, तुमसे लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो दूर हो जाओ, ऐसे इंसानों से दूर हो जाओ। और सुनो,
कुछ तुम्हारे मन की ऐसी बातें हैं जो तुम सबसे नहीं कह पा रहे हो, अपने दिल की कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं कह पा रहे हो, नहीं किसी के आगे रख पा रहे हो। तो सुनो, सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा और उस चीज़ का हल भी करूंगा। तुम मेरे पास आओ सीधा, क्योंकि अगर तुम दुनिया से कहोगे ना तो दुनिया तुम्हें कुछ अलग नज़र से देखेगी, अलग तरीके से समझेगी। तो सीधा मेरे पास आना, मुझसे कहना, मैं उसे सुलझा दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हारा गाना है ना, सर्व शक्तिशाली ब्रह्मांड नायक, सीधा मेरे पास आओ। जो इस दुनिया के हाथ में नहीं है ना, वो भी मेरे हाथ में है। तुम बस सीधा मेरे पास आया करो, सीधा। और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, उन्हें खड़े रहने दो, क्योंकि वो चाह कर भी ना ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। वो नकारात्मक चीज़ों से घिरे हुए हैं और हमेशा नकारात्मक चीज़ों में ही घिरे रहेंगे। लेकिन तुम सकारात्मक हो, तुम ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी में प्रवेश ही मत करने दो। वो अगर तुम्हारे विरुद्ध है ना तो होने दो, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने 1000 लोग खड़े कर दिए हैं, हज़ारों लाखों लोग खड़े कर सकता हूँ और कर भी दिए हैं। कितने हाथ तुम्हारे मदद के लिए तुम्हारे आगे आ चुके हैं, जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें और आगे ले जाना चाहते हैं, और आगे। तुम बस उन्हीं का हाथ पकड़कर आगे से आगे बढ़ते चलो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, उनकी तो बिल्कुल नहीं। जो लोग हमेशा तुम्हारे बारे में गलत ही कहते हैं, गलत सोचते हैं और गलत ही बोलते हैं, तो जाने दो ना। ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देकर ना अपना समय व्यर्थ नहीं करते। और सुनो मेरी बात, तुम्हारा मन नहीं करता श्रृंगार करने का, सजने संवरने का? हाँ, तुम पहले तो इतना तैयार होते थे, श्रृंगार करते थे। सुनो मेरी बात, आज त्योहार है, छोटी दिवाली है, और जैसे तुम मुझे तैयार करोगे ना, मेरा श्रृंगार करोगे, वैसे तुम भी तैयार होगे। किसी और को दिखाने के लिए तुम्हें नहीं तैयार होना, तुम्हें सिर्फ तैयार होना है मेरे लिए, अपने लिए। हम दोनों मिलकर त्योहार मनाएंगे, कोई हो तुम्हारे साथ ना हो, हम दोनों ही मिलकर त्योहार मनाएंगे। और तुम्हें मेरे होते हुए किसी और की ज़रूरत ही क्या है, बताओ? जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूं ना, तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत खलनी ही नहीं चाहिए, किसी की कमी महसूस होनी ही नहीं चाहिए जहाँ मैं हूँ, है ना? और सुनो, मेरी मुरली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, उसे सीधा कर दो अपने हाथों से। और सुनो, तुम जिसे अपने दिल की बातें बताते हो ना, उसे मत बताया करो, क्योंकि वो इंसान ऐसा इंसान है, तुम्हारी बातों को सुनकर ना वो आगे 2 की 4 लगाकर आगे दुनिया में फैला रहा है, अफवाहें फैला रहा है, तुम्हारी बदनामी कर रहा है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा शुभ चिंतक है, वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए बहुत ईर्ष्या लेकर बैठा है। और बहुत दिनों से, बहुत सालों की कुछ बात है जो अपने अंदर दबा कर बैठा है वो। तुमने उससे माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो बातें उसके अंदर अभी भी हैं। वो तुमसे बदला लेना चाहता है, और इस कारण ना वो तुम्हारे लिए हमेशा गलत ही अफवाहें फैलाता है, गलत ही बोल रहा है दुनिया में। तो तुम ना थोड़ा सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से। और मेरे मंदिर आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब तुम मेरे मंदिर आकर मेरे आगे दिया जलाओगे ना, मेरे आगे रोशनी करोगे, तो मैं भी तुम्हारे पास आकर तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी करूँगा, ज़रूर करूँगा। और तुम्हें स्वप्न दर्शन भी दूंगा, ज़रूर दूंगा। और सुनो, कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जिनके पास दिया नहीं है, तेल नहीं है, बाती नहीं है, उनके घर में भी रोशनी नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो 5 दिए, 5 दियों के हिसाब से तेल और थोड़ी बाती उन्हें दे देना, जिससे उनके घर में भी रोशनी हो, आज उनके घर में भी अंधेरा ना रहे। तुम्हारी वजह से अगर किसी के घर पर अंधेरा नहीं रहेगा ना, तो उसकी बहुत सारी कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो तुम पूरे अपने घर में दिए लगाओगे, हर चीज़ करोगे, है ना? तो अगर उसमें से अगर 5 दिए तुम किसी को ऐसे को दोगे जिसके घर पर अंधेरा है, तो सोचो कितनी कृपा प्राप्त होगी। मेरा तो बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिलेगा तुम्हें, बहुत सारा। खुश रहो, खुश रहो, विजयी भव। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।